स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पीजे पर। जैसा कि आपको मार्च माह की वर्कशीट मिलना स्टार्ट हो गई हैं, तो कक्षा 8वीं मार्च माह की वर्कशीट संस्कृत विषय की वर्कशीट का हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था, साथ में मैंने इसको पूरी वर्कशीट में आपका प्रोजेक्ट कार्य भी इंक्लूड किया है, तो प्रोजेक्ट कार्य भी आपको इसी वर्कशीट में देखने के लिए मिल जाएगा। और जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा, दूसरे का कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका तीसरा दिया हुआ था तो तीसरे का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, चौथे का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप इन दोनों को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका 12 नंबर दिया हुआ था तो आप तो सूक्तियों को आपको फिल करना था जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको फिल कर देना था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, पहले का आंसर मैंने दे दिया है, दूसरे का। इसके अलावा जो इसका तीसरा है तो उसको देख लेते हैं हम। तो तीसरा दिया हुआ है तो उसका आंसर ए होगा, चौथे का आंसर ए होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको पूरा फिल कर देना है। इसके अलावा जो नीचे भी सूक्तियाँ दी हुई थी इसको पढ़ के आपको आंसर देना था। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा आपका दिया हुआ था तो इसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने थे, कोई एक श्लोक। तो मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिख दिया है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ था तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है 5वें का। तो कुछ इस प्रकार से 2 हो गए थे। इसके अलावा जो तीसरा, चौथा और 5वां दिया हुआ है तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा जो 6वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ था तो धेनु पर आपको 4-5 वाक्य लिखने थे किसी एक विषय पर, तो मैंने यहाँ पे धेनु पर लिख दिए हैं, जो कि 5 वाक्य इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। इसके अलावा जो 7वां आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाना है, तो मध्य प्रदेश का मानचित्र आप कहीं से भी परचेज करके इसमें चिपका सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा होगा तो दूसरे को कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख महानगर और जो इसमें दिया हुआ था। इसके अलावा इसको भी लिख देना है आपको, प्रमुख मंदिर। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ लिखनी थी तो प्रमुख नदियाँ भी मैंने लिख दी हैं, और प्रमुख पर्वत तो प्रमुख पर्वत भी यहाँ पे मैंने लिख दी। इसके अलावा महापुरुष लिखने थे, महापुरुषों के नाम, तो मैंने यहाँ पे महापुरुषों के नाम भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं सभी तक इसको पहुँचा दीजिए ताकि सभी तक इसका सॉल्यूशन पहुँच पाए।